वो भी नाड़ियां, उसे हम कहते हैं सुषुम्ना। इसके बारे में मैं डीपली बाद में बात करूंगा, प्रोग्राम के अंदर डीपली बात होगी। पर आज जो जनरल जो मुझे बात करनी है वो कैसा है कि हमारा जो शरीर है, हमारा ये जो शरीर है वो एक पूर है, पूर। सर म्यूट कर दो सबको। उसको एक शहर के तरह है। हेलो सर नीलेश करके उसको म्यूट उदाहरण के करो लिए सर, मुंबई उसका सर शहर, म्यूट कर दो ना। तो उस शहर के अंदर हम देखते हैं कि एक यात्री समझो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से उसको कल्याण जाना है, तो उसके लिए एक ही माध्यम है और वो है रेलवे। तो उधर उन्होंने क्या किया है कि कुछ स्टेशन, फास्ट स्टेशन दिए हैं कि वहां आपको रुकना है एक एक स्टॉप के ऊपर। ऐसा करते करते आप कल्याण तक पहुंचने वाले हैं। वैसे आपके शरीर के भीतर जो आपकी लिंगाचा का जो भाग है वहां एक कुंडलिनी शक्ति बैठी हुई है। तो वहां से हमारे अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह वहां सेट है, उसे हम कुंडलिनी कहते हैं। वो ऐसे 3.5 राउंड में वो वहां बैठी है, जैसे चौकोरे लिखा होता है ना, उस तरह से ये शक्ति वहां बैठी हुई होती है। और उसके ऊपर एक चक्र है स्वादिष्टान के ऊपर, और एक चक्र है मणिपुर। वहां हम हमारे माता से जुड़े हुए थे, वहां एक शक्ति थी। और वहां की जो हमारी नाड़ है वहां एक कंदमूली है। वहां से हमारे नाड़ियों का डिस्ट्रीब्यूशन है। और वो नाड़ियां है हमारे शरीर के अंदर 72,000। जैसे मैंने कहा वो शहर के बारे में, मुंबई शहर के बारे में, तो मेन तो हमारे जो 7 स्टेशन है, समझो हमने फॉर एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, समझो मुंबई है, मुंबई के बाद में हमारी गाड़ी रुकती है भायखला, दूसरा स्टेशन, तीसरा स्टेशन हमारा रुकता है दादर में, चौथा रुकता है कुर्ला में, बाद में घाटकोपर में रुकती है गाड़ी, बाद में हमारी रुकती है गाड़ी थाना में रुकती है, डोंबली, बाद में जो हमारा 7वां स्टेशन आता है वो है कल्याण आता है। तो इसी तरह हमारा ये जो नाड़ियों का वहन भी इसी तरह है। उधर से फास्ट स्टेशन है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो स्टेशन है, समझो दादर स्टेशन है, दादर स्टेशन के आसपास लोग नहीं रहते, तो उसके दूर भी रहने वाले लोग हैं, तो वहां से बसों की व्यवस्था है। वैसी ही नाड़ियां भी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। 72,000 नाड़ियों में पहुंचना है ना उधर, वापस उधर जाने के बाद उधर डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ऐसे बारीक बारीक से वहां से बस जाएगी, वहां से रिक्शा जाएगी, वहां से 2 व्हीलर जाएगा, वहां से साइकिल जाएगी। ऐसे आप छोटे छोटे तरीके से आप अपने जगह पर पहुंच सकते हैं। इसी तरह इस नाड़ियों का भी वैसा ही होता है। वैसी 72,000 नाड़ियां से हमारा शरीर पूरा बंधा हुआ होता है। और यही इंपॉर्टेंट है, ये जो 72,000 नाड़ियां है वही इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो हमारी 72,000 नाड़ियां है उसके अंदर 24 नाड़ियां होती है। तैयार रखो, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो कंदमूली है, सेंटर पॉइंट के नीचे कुछ नाड़ियां गई है, कुछ ऊपर गई है और कुछ तिरछी भी गई है। तो वो हमारे प्रमुख नाड़ियां हैं। उसमें जो प्रमुख जो नाड़ियां, बाकी का जो नाड़ियां होती है, जैसे कि ये जो हमारी जो 10 नाड़ियां है, जो 10 नाड़ियां है वो मेन है। उसमें जो मानते हैं जो 10 जो नाड़ियां है वो वायु का वहन करने वाली है, इतना याद रखो। हम उसको नाम भी दिया है इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजीवा, उषा, यशस्विनी, अलम्बुषा और कुहू। ये हमारे टोटल 10 नाड़ियां हैं। यही मेन प्रमुख वायु का वहन करने वाली है। हम देखते हैं ना कि हमारे सिस्टम में हम एक मशीन होती है, मशीन में समझो एक गियर बॉक्स है, वहां से ऑयल पास करना है, तो एक वॉल के माध्यम से वो वहां तक जाता है। वो एयर है, एयर एक मशीन के हर एक पार्ट को जाता है। वैसे हमारे बॉडी के अंदर
ये जो वेन्स है गए हुए हैं, देखो ना, अभी देखो हमने भी देखा कि आपकी जो मैंने नाड़ी बताई थी, आपकी जो ईड़ा नाड़ी थी वो कौन साइड में थी, हमारे लेफ्ट साइड में थी, ठीक है नहीं, और जो पिंगला नाड़ी है वो हमारे राइट साइड में है। सुषुम्ना तो सेंटर है, वो मध्य में, वो मैया अपना 1 घंटे में एक बार आती है या 2 या 3 मिनट के लिए वो आ जाती है। उसमें जो चौथी जो नाड़ी है वो जो गांधारी, वो हमारे लेफ्ट आई, हम जो पलक झपकते हैं ना तो वहां से एक वेन गई है उधर, तो वो पलक झपकने का काम वो गांधारी नाड़ी करती है। हस्ती जुआ जो नाड़ी है वो अलग है, यानी ये दोनों वेन अलग अलग, ये आपकी वेन अलग है, ये आपकी वेन अलग है। बाद में उसके बाद अपना जो कान, जो हमारा राइट कान है उसे हम कुशा कहते हैं, और हमारा जो लेफ्ट कान है उसे हम यशस्विनी कहते हैं, और जो हम बोल रहे हैं मुख से उसे हम अलम्बुषा कहते हैं, और जो सेक्सुअल जो है नीचे वाला जो है उसे कहते हैं कुहल नाड़ी। और एक नाड़ी है उसके नीचे आती है गुदस्तान, उसको कहते हैं शंखिनी। ऐसे ये 10 नाड़ियां हमारे बॉडी के अंदर होती है, और ये वायु का वहन करने वाली, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर सिर्फ वायु ही नहीं आता है। जब जन्म हुआ, जब मैं बोल रहा हूँ जब आपका जन्म हुआ, जब माँ के गर्भ से आप बाहर आ गए, वायु आ गया, पर वायु के साथ उसके साथ कंटिन्यू आपके साथ तुरंत प्राण आ गया, प्राण आ गया। मगर आप जब यहाँ से जाओगे, दुनिया छोड़कर जाओगे, तो वो पहला प्राण जाएगा, बाद में स्टेप बाय स्टेप आपके शरीर से वायु निकल जाएगा। ये शरीर की रचना है। देखो, जैसे कि प्राण का वहन करने, अभी जो प्राण मैंने जैसे बताया था कि प्राण जो है वो 2 हिस्सों में बटा है, प्राण 2 हिस्सों में बटा है। ऐसे नहीं कि प्राण का एक ही काम है, प्राण के ऐसे मल्टीपल काम है। उसमें से एक जो काम है उसमें है, एक पंच प्राण है और दूसरा है उपपंच प्राण। प्राण के 2 हिस्से बड़े हैं ना, एक प्राण में पंच प्राण और दूसरा है उपपंच प्राण। ये जो प्राण है हमारे बराबर हृदय के स्थान पे, अभी आपका हृदय चल रहा है ना, देखिए हाथ लगा, चल रहा है कि नहीं? हाँ, तो हमारा प्राण यहाँ चल रहा है, लेफ्ट साइड में चल रहा है, तो ये प्राण का स्थान है। और दूसरा जो वेन गया है वो अपान के वहां, यानी हमारा जो गुदर स्थान है जहां से गैस निकलती है, गुदर स्थान, वो वहां से निकलने का काम करता है अपान। जोर से आवाज करते हैं ना, तो वो गुदर स्थान में होता है। एक व्यायाम है वो हमारे बराबर, हमारा जो मणिपुर चक्र है, मनुष्य चक्र पर, चक्र के आसपास ही उसका स्थान है। वो इतना उसका मल्टीपल काम होता है कि वो पूरा शरीर में फैला हुआ है, यानी जब जहां शरीर में कमी होगी तो ये व्यायाम काम करता है। होता है ना, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि पूरा काम परफेक्ट हम करते हैं, बॉडी पूरी कर रहे हैं, पर नेचर ने ऐसी व्यवस्था करके रखी है हमारे लिए स्टैंड बाय कि वो व्यान वायु हमें काम करता है। इसका अनुभव मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, आपको समझ में आएगा। जब आदमी को धक्का लगता है, जब गिरता है, तो देखो उसका श्वास निकल जाता है, बाद में डॉक्टर क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं ना, ऐसे छाती के ऊपर जोर से उसको प्रेस करते हैं, तो उधर बाकी के कोई प्राण आते नहीं, तो उस वक्त ये व्यायाम है, जो वायु वहां एक्टिव होता है, क्योंकि वो सब जगह है ना, इंस्टेंटली वो काम करता है। बाकी के उस टाइम आपके वायु डेड हुए होते हैं उस टाइम, मगर ये व्यायाम ऐसा है स्टैंड वायु, इतना में आपको वो एक्टिव कर देता है, और वो उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं मेरे प्रोग्राम के अंदर जो शरीर
मैं जो काम करने वाला हूँ, जो आपके मणिपुर चक्र में जब हम तत्वों के बारे में काम करने वाले, उस तत्वों को लॉक करने वाले, तो उस लॉक करने के टाइम पे आपको इस टेक्निक का बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि मैं वहां आपका मणिपुर चक्र में लॉक करने वाला हूँ। क्योंकि वो आपके पास ये जो व्यान है, व्यान वायु, वो स्टैंड बाय इमरजेंसी में कभी भी कुछ भी हो जाए वो आपको काम आएगा। वो सब टेक्निक आपको उस प्रोग्राम के अंदर मिलने वाली है। और पांचवा जो है वो हमारा मिडल यानी कंठ के, वहां कंठ में हमारा उदान वायु है, समान वायु ये हमारे नाभि स्थान में, और बाद में आता है उपपंच प्राण। ये तो मैं प्राण देखे, अब उपपंच प्राण भी जानो। हम जो डकार लाते हैं, ऐसा ऐसा डकार आता नहीं आपको कि हम पेट पे कुछ खाया, तो ये डकार लाने के लिए एक स्पेशल काम दिया है वो वायु को, उसको कहते हैं नाग वायु, और वो डकार लाने का काम करता है। बाद में एक है हमारे, हम जो पलक झपकते हैं ना, पलक झपकने का काम ये हमारा कुर्म वायु करता है। आंखों में गया वो अलग वायु है, पर ये अभी प्राण का काम करते हैं, पलक झपकने का। यानी इंस्टेंटली कुछ चीज हमारे आप पे आ गई तो हम ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा डेंजर हो रहे, तो इंस्टेंटली उसका काम है कि वो पलक झपकने का काम करना है। तीसरा जो है कुरकल वायु, ये जो है हमें छिंग लाता है, छिंग लाने का काम ये कुरकल वायु करता है। और जमाए देने का काम, हम जो जमाए देते हैं उसे कहते हैं देवदत्त वायु। और एक धनंजय वायु, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर, जो पांचवा उपपंच प्राण के अंदर। ये भी शरीर व्याप्त ही होता है। ये मृत्यु होने के बाद, ये मृत्यु होने के बाद भी ये आपका शरीर नहीं छोड़ता, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम कहते हैं ना कि हम जब कोई किसी को दान करते हैं, नेत्र दान करना है या कोई अंग दान करना है, तो इस ये वायु का काम है। तो नेचुरली ये शायद मैंने पढ़ा था कि ये 2.5 घंटे तक हमारे बॉडी के अंदर होता है। इसलिए देखो ना, कभी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, डेड होता है, तो 2.5 घंटे के बाद ही उसको ये करते हैं, तो उसको विसर्जन करते हैं, विसर्जित करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग इतने घाई में होते हैं। मैं देखता हूँ कि अभी हम कल देख रहा था व्हाट्सएप के ऊपर, हमारी गान गायिका, गान कोकिला लता मंगेशकर के मैसेज आ रहे थे। लोगों को फुर्सत ही नहीं उनके मृत्यु के बारे में, श्रद्धांजलि के बारे में, सत्यता कुछ पता नहीं। लोग कभी लोगों को पहुंचाना है, उनको इसके ऊपर वो काम करते रहते हैं। वो तो एक बात हो गई, पर मीडिया ऐसा ही है कि हम जब किसी को सच्चाई जब तक आपको होती नहीं कंफर्म, तो न्यूज पास ऑन मत करो, नहीं तो एक ऐसा होता है कम्युनिकेशन गैप हो जाती है। तो ये जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ धनंजय वायु का, तो वैसा ही है। जब आपको अगर जल्दी उसको व्यक्ति को जला रहे हैं, तो कुछ कर रहे हैं, तो एक आपको देखा होगा कि उस बॉडी के अंदर जब जलते जलते, मैंने देखा, मैं खुद देखा हूं, तो जब आदमी को जब जलाया तो एक आधा घंटे के बाद में उस बॉडी के अंदर से सब लकड़ियां ऐसे उथल पुथल हो गई। ये कहां से हो गया? अभी कभी कभी हमें आवाज आता है जोर से फट करके सब, तो वो वहां से वायु निकल जाता है। लोग कहते हैं इसकी खोपड़ी फट गई, कुछ बोलते हैं, और बोलते कुछ उसका हृदय फट गया। तो ये एक स्टैंड बाई वायु है, ये हमारा धनंजय वायु। तो इतना याद रखो, जैसे कि मैंने बताया कि सौर विज्ञान ये हर व्यक्ति ने सीखना जरूरी है। जैसे मैंने पहले प्रोग्राम के अंदर मैंने बताया कि ये आर्ट ऑफ लिविंग है। इस आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से आप अपने सभी कार्यों को अंजाम दे सकते हैं, और इसकी कला आपको सीखनी है। ऐसा नहीं आप आए हैं और जिया और वहां से निकल गए,
ये आपका काम नहीं है। आप यहाँ है तो आप एक मेरे लिए यूनिक है। ये ब्रह्मांड कैसा है, एक यूनिक है ना, तो वैसे आप भी एक यूनिक है। तो आपके लिए खुद के लिए प्रोग्राम करना जरूरी है। खुद के लिए प्रोग्राम मतलब आपने अभी जाना होगा कि आपका एक स्वर चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, एक राइट भी स्वर चल रहा है। ये तो आपको पता है। मगर आपने जब जानते हैं, आपको अगर आप दिन का देखो, एक आधा घंटे में, एक घंटे में देखो, तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो लेफ्ट स्वर है वो 4 घंटा चल रहा है, आपका राइट स्वर 5 घंटा चल रहा है। किसी का तो मेरे प्रोग्राम के अंदर एक दो व्यक्ति आए थे, तो उनका दिन रात दोनों ही स्वर चल रहे थे। बाद में समझ में आया कि दोनों स्वर चल रहे, तो उनको असाध्य रोग हुआ था। रोगों का कुछ इलाज नहीं है। अगर आपका एक ही स्वर कंटिन्यू चल रहा है या टाइम टू टाइम चल रहा है, एक घंटे में चल रहा है, तो सब सही है। अगर अनिवन चल रहा है, 2 घंटा चल रहा है, 3 घंटा चल रहा है, तो ये आपको खतरे की बात है, ऐसा आपको समझना है। क्योंकि आपको इस चेक करना है। ये डॉक्टर तो आपको उस टाइम गोलियां देंगे, उस टाइम के लिए आपको अच्छा करेंगे, वो स्टैंड बाय होगा। आपको अगर आपको आगे सक्सेस तक जाना है, आपके गोल अचीव करने हैं, तो आपको स्वर को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। उस स्वर को बैलेंस करने की एक टेक्निक होती है। जैसे कि आपका जब जन्म हुआ, समझो अभी आपकी उम्र 30 साल है, 40 है, 50 है, 60 साल है, तो इस जन्म के अंदर आप जब जन्म हुआ, तो आप एक सराउंडिंग में आपका जन्म हुआ, आपका जो संस्कार हुआ, बाद में आप जिस माहौल में रह रहे थे, आपके कुछ फ्रेंड्स थे या आपके कुछ सगे वाले थे, बाद में आप जिधर जॉब कर रहे थे वहां के लोग थे, या आपको जो ट्रैवल में जो मिलने वाले लोग हैं, या आपके जो मित्र हैं, इस लोगों के आप जब संपर्क में होते हैं रेगुलरली, तो आपका एक पैटर्न तैयार होता है। इतना याद रखो, आपका जो पैटर्न तैयार होता है, उस पैटर्न से आपका स्वर भी वहां बिल्ड होता है। जैसे मैं उदाहरण लेके बताता हूँ, तो आपको समझ में आएगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। समझो ऐसा है, समझो कि आपका एक दोस्तों का ग्रुप है, आपका दोस्त है आपके, आप जाते हैं, समझो गए बैठने के लिए, तो वो समझो लोग हैं आपके सक्सेस के बारे में बोल रहे हैं या अच्छी बातें कर रहे हैं, तो आपको एकदम कैसा होगा कि आप भी उस तरह से आप सोचने लगेंगे ना, अच्छा लगेगा। अगर एक समझो आपका ग्रुप है, तो वो कैसे हैं, वो फेल्यूर लोग है सब, कुछ फेल्यूर समझो, उसमें कुछ जॉब, किसी का जॉब नहीं है, कुछ समझो कुछ ने कुछ गलत काम किया है, वो आपका सब ग्रुप में है, तो उनकी बातें कैसी होगी, अरे दुनिया में सब ऐसा है, सब लोग चोर है, ये सब भ्रष्ट है, ऐसा है वैसा है, सब यहाँ कोरोना है, वो है, ऐसी सारी बातें करेंगे, आपको डराएंगे। ऐसा आप रेगुलर करते, तो आपका पैटर्न भी चेंज होता है, उस तरह से आपका स्वर भी बदल जाता है, आपका डर अंदर आ जाता है। ऐसे आप बार बार कर रहे हैं, आपके घर के अंदर समझो ऐसा एनवायरमेंट है, तो भी आपको यही दिक्कत आने वाली है। तो ये जो दिक्कत जब आती है, तो आपका पैटर्न पूरा का पूरा वहां से निकल जाता है, और आप वहां से एकदम कट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको इस स्वर विज्ञान के माध्यम से आपको बैलेंस होना है। तो बैलेंस कैसा होंगे, जैसे मैंने बताया कि आपका समझो 2 नाड़ियां चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है या चंद्र नाड़ी चल रही है, ये 2 नाड़ियां आपकी चल रही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं एक आपको सिंपल एक टेक्निक, जब आप मेरे आज प्रोग्राम के लिए ज्वाइन हुए, तो आपको एक टेक्निक्स में देना चाहता हूँ, जो मेरे खोजी विद्यार्थी है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप दिन रात अगर ऐसा चल रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा एक स्वर ज्यादा चल रहा है, एक कम चल रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप क्या कीजिए कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम डेली कीजिए, 1-1 घंटा कीजिए, डेली कीजिए, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। श्वास लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, या आप उसको श्वास लेने के बाद पकड़ के रखिए, छोड़िए, वहां से लिए, या ऐसा कीजिए। ऐसे आपको रेगुलरली 4 बार करना है, दिन में 4 बार, और 108 बार करना है। ऐसा आप करो, रेगुलरली करो। ऐसा आप रेगुलरली करोगे तो आपका एक पैटर्न सेट हो जाएगा, और आप अच्छी बातें देखो, वीडियो
देख रहे तो अच्छे देखिए, समझो न्यूज कुछ देख रहे तो अच्छी बातें देखो। इस तरह से आपका एक पैटर्न आपका अगर चेंज हो गया तो आपका स्वर भी आपके साथ बैलेंस हो जाएगा। अभी हम जो यहाँ जो प्रोग्राम हम लेने वाले हैं उसके अंदर मेन तो हमारा काम यही होता है कि आपकी नाड़ी शुद्धि जब आपकी होती है तो आप एक अलग निखर कर बाहर आ जाते हैं। नाड़ी शुद्धि में भी बहुत सारे प्रकार है, वो हम आपसे यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि हम 5 दिन का प्रोग्राम के अंदर वो संभव नहीं होगा, पर हम एक दिन एक्स्ट्रा रखने वाले हैं। उसके अंदर स्पेशल जो हमको जो क्रियाएं करनी है तो हम उस टाइम एक साथ बैठेंगे और वो हम क्रिया करने वाले हैं। तो आपको मुझे वो समय आपको टाइम देना है, हम उसके लिए 1.5 घंटा स्पेशल लेंगे। उसमें कुछ साधनाएं हैं वो हम वहाँ करने वाले हैं और कुछ प्रोग्रामिंग वो हम करेंगे। तो इसके अंदर एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग आने वाली है। वो प्रोग्राम के अंदर हमारा जो सौर विज्ञान की, तो उसके अंदर है 180 डिग्री चेंजिंग प्रोग्रामिंग। और वो प्रोग्रामिंग ऐसी है कि हमको वो डेली के डेली फॉलो करनी है। वैसे तो ये करनी होती है 6 महीने, पर मैंने देखा है कि कोई जो हम एक कार्य करते हैं तो उसको कम से कम 90 दिन करना पड़ता है। 90 दिन क्यों करना है? क्योंकि हमारे 90 दिन के अंदर हमारा जो बॉडी का जो साइकिल है, रक्त साइकिल उसके कहते हैं, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है 90 दिन के अंदर। तो उसके लिए आपको इस नाड़ी को बैलेंस करने के लिए आपका अगर 180 लाइफ को 180 यानी अभी आप तो 90 डिग्री में, तो 180 मतलब क्या कि आपका डायमेंशन बदलना है। मैं ऐसा ऐसे बदलाऊंगा। आप अभी 80 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, तो पहले मैं आपको 180 पे सेट करूंगा और आपका लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो मुझे करना है वो करना है मुझे 360 डिग्री चेंजिंग प्रोग्राम के अंदर। वो इम्पोर्टेंट है, इस प्रोग्राम का पूरा फोकस वो 360 डिग्री के ऊपर है। तो उसमें आपका लाइफ चेंजिंग के ऊपर होने के बाद में मैं ऊपर आपके ऊपर काम करने वाला हूँ। और उसमें हम इस प्रोग्राम के अंदर पहली बार में एक्चुअली हम ये प्रोग्राम के अंदर लेने वाले नहीं थे, ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर त्राटक यह विषय हम लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों का यह है कि सौर विज्ञान ये सब सीख रहे हैं, मगर क्योंकि देखो ये सौर विज्ञान तो अभी तो ओपन हुआ, पहले जमाने में ये सौर विज्ञान किसको पता ही नहीं था, क्योंकि ये मानव जाति के लिए था ही नहीं, ये योगियों के लिए था, मानव जाति के लिए था ही नहीं। योगियों ने इसके ऊपर काम किया था, उनके ऊपर उन्होंने इसको ढक कर रखा था। बाद में कुछ ऐसी गुरुओं की आज्ञा हुई, क्योंकि अभी देखा होगा ये सनातन जो धर्म है या आज विश्व के अंदर बहुत सारी निगेटिविटी फैली हुई है। तो ऐसे कुछ रहस्य है वो बंद पड़े थे, अब नेचर ही खोल रहे हैं और वहां से सूचनाएं आ रही है कि लोगों के पास ये नॉलेज जाए तो लोगों को इसका कुछ फायदा हो जाए। जैसे मैंने कहा था पहले प्रोग्राम के अंदर शिव के बारे में, तो वो शिव कैसे हर ग्रंथ में हम देखेंगे, हर ग्रंथ के अंदर जितने सारे हमारे ग्रंथ है उसमें शिव और पार्वती का संवाद है, वहां शिव का अस्तित्व है। यानी इसका मतलब हर ग्रंथ के अंदर हमारे शिव सूर्योदय बसा हुआ है। हम रेगुलर लाइफ में भी शिव सूर्योदय फॉलो करते हैं, मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर बताया था। हर इसमें जैसे हम घर के अंदर जा रहे थे, देखो ना, हम जब बाहर जा रहे थे तो हमारी माता जी क्या करती थी, आपको घी देती ना, घी शक्कर देती थी और आपको जाने के लिए बोलती थी। वो क्या सौर विज्ञानी है। कुछ लोग बोलते कि वो दहलीज के ऊपर छिनको मत, वो क्या था, वो कुछ अंधश्रद्धा नहीं था, वो उसके अंदर भी शिव सूर्योदय शास्त्र बसा हुआ है। ऐसे बहुत सारे हैं। देखो ना, आप एक जगह पर बैठे ऐसे सर लगा कर बैठे तो ऐसा हाथ मत लगाओ, ये क्या है, वो शिव सूर्योदय शास्त्र है। ये बातें है शिव सूर्य शास्त्र की, तो ये क्यों नहीं करना है। जैसे हमने कथा सुनी थी हिरण्यकश्यप की, वो पूरी की पूरी शिव सूर्योदय शास्त्र के ऊपर बेस है। हमारे जो गीता, अर्जुन जो है, अर्जुन जब आया, कहाँ आया था, युद्ध स्थल पे आया ना, तो वहां देखो वो इंस्टेंटली उसका स्टेट ऑफ माइंड बदल गया। तो क्या हुआ, तो श्री कृष्ण जी ने, उसको तो ये सब विद्या पता थी, तो उन्होंने वहां क्यों आया, वैसा उनको मोटिवेट कैसे किया, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा ज्ञान वो श्री कृष्ण जी को था। तो ये जो ज्ञान है
श्री कृष्ण जी ने उनको दिया। तो यही ज्ञान मैं आपको देने वाला हूँ। ये जो ज्ञान रामायण के अंदर भी बहुत सारे टेक्निक्स के वहां यूज किया गया था। तो ये सब ज्ञान अभी ओपन हो रहा है, लोगों को इसके बारे में कुछ पता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि तत्वों के बारे में लोग ढूंढ रहे हैं। मैं आपको पुस्तक ही सिखाने वाला हूँ, पुस्तक के अंदर जो दिया है, जो बता रहे, पर मैं तो आपको कुछ हटके ऐसी बातें बताऊंगा, वो आपके लाइफ के अंदर उसका यूज होने वाला है। तो इस प्रोग्राम के अंदर आपको ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने वो फीस रखी थी कुछ 21 तारीख तक की मैंने रखी थी, पर मैं पहले प्रोग्राम के लिए आज ही डिक्लेयर कर देता हूँ आपके लिए। जो मैंने डिस्काउंट की जो फी रखी थी वही मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जब हमारा प्रोग्राम होगा, जब दूसरा प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम के अंदर जब शायद 2 महीने के बाद होगा प्रोग्राम, 3 महीने में होगा, अप्रैल या मार्च में हो, मार्च के एंडिंग में प्रोग्राम होगा। तो उसमें आपको पूरी की पूरी फी भरनी पड़ेगी। उसमें कुछ डिस्काउंट नहीं होगा, उसमें हम कुछ लिमिटेड लोग लेंगे। अब इसमें हम ओपनली प्रोग्राम ले रहे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये 5 दिन के अंदर ये कवर होगा कि नहीं। तो हम, आप डरने वाली बात नहीं है, आपके साथ मैं कंटिन्यू हूँ। और मैं कंटिन्यू यानी बाद में हम क्या करने वाले, 1-1 महीने के अंदर वो प्रोग्राम आपको देने वाले ही है। मैं ऑनलाइन आपके साथ आने वाला हूँ। और एक आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी अगला जो हमारा जो प्रोग्राम होने वाला है 31 तारीख को, 31 तारीख को नहीं, 30 तारीख को, 30 जनवरी को संडे है। तो वो मेरा जो सूर्योदय विद्यार्थी है उनके लिए प्रोग्राम है। मगर अभी मेरे साथ जो जितने सारे लोग ज्वाइन हुए हैं प्रोग्राम के अंदर, और वो विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, वो विषय का नाम है रिलेशन। और सौर विज्ञान के माध्यम से रिलेशन में आज जो प्रॉब्लम आ रहे हैं ना आपके, तो उनका प्रॉब्लम के लिए मैं काम करने वाला हूँ। वो हमारा 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम होगा। उस माध्यम से हम आपके जीवन में कुछ बदलाव करने वाले हैं। तो उस बदलाव करने के लिए और वो काम करने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना है। और मैं आपको सबको जोड़ने वाला हूँ, जो अभी जो मेरे साथ जो जुड़ गए हैं। एक्चुअली हम क्या करते थे, जो सूर्योदय विद्यार्थी सीखने के बाद ही उनको जोड़ते हैं, मगर आपको उधर मैं जोड़ने वाला हूँ। और उधर हम सौर विज्ञान के माध्यम से रिलेशन के ऊपर काम करने वाले हैं। तो वो प्रोग्राम आपके लिए गिफ्ट के स्वरूप में मिलने वाला है, और 30 तारीख को। और तो हमारा जो ऑनलाइन जो प्रोग्राम हो 7 तारीख से हमारा चालू होने वाला ही है, उसमें आप पार्टिसिपेट होने वाले ही है। तो उसके जो नियम है आपको 4 तारीख को मिल जाएंगे, 4 जनवरी को। 4 जनवरी से कुछ नियम से आने वाले, क्योंकि ये प्रोग्राम को हमको सक्सेस करना है। क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर जैसे हमारे जो ऑफलाइन जो प्रोग्राम होता है वो पूरा 18 घंटा का होता है, और ये हम यहाँ हम 10 घंटा बात करेंगे। तो 10 घंटा इसमें हमें पूरे के पूरे कवर होना मुश्किल है। तो इसलिए हम इसके अलग सेशन में लेने वाला हूँ विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि जितने सारे विद्यार्थी हमारे पास ज्वाइन हो गए तो उनका हम एक अलग ग्रुप बनाएंगे, और उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम होगा। और बाद में हम कुछ डाउट सेशन रखने वाले, बहुत सारी पर्सनली हम बात करेंगे। बाद में जो और सारे मेरे विद्यार्थी हैं उनके लिए त्राटक के बारे में कुछ ज्ञान चाहिए था मुझे। इसमें 4 विद्यार्थियों ने मुझे फोन किया था, सर त्राटक के बारे में हम इसके बारे में बहुत सारे ढूंढ रहे हैं। आप टेंशन वाली बात नहीं, मैं हर अभी सेशन में जो मैं लेने वाला हर महीने में, तो हर सेशन में हम एक त्राटक हम उसके ऊपर डिस्प्ले करने वाले। तो आपको एक ज्ञान में हम हर विद्यार्थियों को वो ज्ञान देंगे। और मैं आपका एक मेंटर बन के रहने वाला हूँ, और महीने में आपसे तो जुड़ने वाला ही हूँ। और अगर आपका कोई पर्सनल कुछ सवाल है या कुछ बात है, कुछ आपको डाउट्स आ रहा है, तो आप मुझे पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पर लिख कर रख सकते हैं। मैं आपसे बात करूंगा, या आप इसको मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम पे आप ज्वाइन हो जाइए। जब मैं बोलूंगा बस 7:30 बजे, तो आप 7:30 बजे वहां रेडी, क्योंकि लोगों को मैंने टाइम दिया होता है आधा, क्योंकि शाम का टाइम होता है। और कभी कभी मैं सुबह भी देता हूँ, पर मैक्सिमली मैं लोगों को शाम का ही देता हूँ। और समझो मैं 20 मिनट बोल रहा हूँ तो एक ही सवाल आपका सवाल होना चाहिए, मल्टीपल सवाल नहीं होने चाहिए। अगर अभी प्रोग्राम के अंदर आपके पास बहुत सारे डाउट्स आने वाले हैं, वो डाउट्स सब क्लियर हो जाएंगे, आप उससे टेंशन मत लो। जब प्रोग्राम के अंदर आप जब आने वाले हैं तो एक छोटे बच्चे के बन के आना है। आपने कुछ ज्ञान पढ़ा होगा, आप कुछ ज्ञान लिया होगा, तो वो यहाँ आपको लाना नहीं है। जो जो मैं बताऊंगा, जो जो बातें बताऊंगा,
उसको आपको फॉलो करना है। देखो इतना याद रखो, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आपकी जो जो लेफ्ट नाड़ी है, हमारी लेफ्ट नाड़ी ये हमारी चंद्र नाड़ी है, और आपकी जो राइट नाड़ी वो हमारी सूर्य नाड़ी है। इस दोनों नाड़ियों को आपको बैलेंस करना है। ये बैलेंस करने की कला आपको सीखनी 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 हर एक को जरूरी है। आप अभी ये आपको ऐसा समझे कि आप अभी जो प्रोग्राम करने वाले हैं वो एक इन्वेस्टमेंट समझ के चलिए। अगर आपको इस प्रोग्राम के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ पसंद नहीं आया, तो मुझे बताइए, सर मुझे इसमें कुछ पसंद नहीं आया, मुझे पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पर लिख के रखिए, सर मुझे इसमें कुछ पसंद नहीं आया, तो मेरी फीस मेरी वापस कर दीजिए। आपको बिन बुलाए ये मैं कुछ भी बोलूंगा नहीं, आपका नंबर आपकी मेरा मुझे आपका नंबर आएगा, तो उसके ऊपर आपको गूगल पे वापस उधर पेमेंट ट्रांसफर किया जाएगा। इतना डायनामिक प्रोग्राम है दोस्तों, ये ऐसा मनी बैक कोई देता नहीं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा एक अमेजिंग प्रोग्राम ऐसा मैंने डिजाइन किया है। इस प्रोग्राम के अंदर हर व्यक्ति ने, आप बाद में लाखों रुपया खर्चा करेंगे, पर दोस्तों इस प्रोग्राम के अंदर आपको ऐसी सारी बहुत सारी गूढ़ रहस्य मिलेंगे जो जो योगी, जो कोई संत महंत भी बता नहीं सकते, ऐसे ही रहस्यमय बातें। तो आप समझ में आएंगे कि आप सच्चे ईश्वर है। आप बाकी के लोग बाकी के भगवान के पीछे क्यों बढ़े थे, या बाकी के जगह पर गुरु के पास क्यों भाग रहे थे, तो बाद में समझ में आएगा कि आपके पास कितनी सारी शक्तियां थी। तो ये सब शक्तियां मैं आपको जागरूक करके देने वाला हूँ, जागरूक करके मतलब आपको मैं एहसास करके देने वाला हूँ। जैसे हनुमान जी को बताया ना जामुन ने कि तू उड़ सकता है ऊपर, तो उस तरह से आपके अंदर जो शक्तियां है वो जागरूक करने के लिए कुछ टेक्निक्स है। आपको कैसा खड़ा रहना है, कैसे बात करनी है, लोगों से कैसा मिलना है, कैसे दुकान के अंदर जाना है, दुकान के बाहर कैसा जाना है, कैसा कार्य कैसा खाना खाना है, टॉयलेट के अंदर कैसा जाना है, टॉयलेट के बाहर कैसा आना है, घूमने के लिए जाना है या डॉक्टर के पास कैसे जाना है, कोर्ट में जाना है, कचेरे में जाना है, या आपको किधर स्टेट रियल मार्केट में किधर जाना है, वहां जाना है, क्या शेयर मार्केट में जाना है, कोई सट्टा कर रहा है। ऐसे अलग अलग जो माध्यम में जो जुड़े हुए हैं उनके लिए ये एक वरदान हो सकता है। मगर मेरा एक ही है कि इसको आप निगेटिव काम के लिए मत यूज करो। मैंने देखा है कि अगर निगेटिव काम के लिए आप इसको यूज करते हैं तो उस व्यक्ति का डबल निगेटिव होता है। तो इसलिए अच्छे काम के लिए अभी मैं इसका अच्छा काम जो दे रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, जो वीडियो के माध्यम से, उसमें लोगों की लाइफ चेंजिंग हुई है। बहुत लोग जब मुझे फोन करते रोते कि सर आपने कहा अगर वो जो वीडियो नहीं मिलता तो मैं कल मेरा जीवन समाप्त करने वाला था। तो ये कहाँ से हुआ, तो ये प्रेरणा हमको कहाँ से मिली? ये तो प्रेरणा आपने मुझे दी है, वो ईश्वर ने ही दी है। मैं तो यहाँ आने वाला ही नहीं था ऑनलाइन के लिए, पर शायद वो ईश्वर की प्रेरणा है, इसलिए आज इतने सारे लोग मुझे जुड़ने वाले हैं मेरे प्रोग्राम के अंदर। हम एक साथ जुड़ेंगे और इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। और मैंने वापस एक बार बोलता हूँ, जो डिस्काउंट मैंने आपको दिया था वो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। आप उस प्रोग्राम के अंदर आप ज्वाइन हो जाइए और उस पेमेंट के अंदर, पर 4 तारीख के अंदर करिए। 4 तारीख के बाद में मैं किसी को ज्वाइन नहीं करूंगा। 4 तारीख की हमारी लास्ट है, क्योंकि 4 तारीख के बाद हर विद्यार्थियों को एक सेटअप में देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे प्रिपेयर करना है। पहला विद्यार्थियों को 3 दिन मुझे देना चाहिए उन लोगों को, तो 3 दिन के उनको प्रिपरेशन का काम है। वो काम करने के बाद में उस प्रोग्राम के अंदर आना है। वो सब नियम उनको बताए जाएंगे किस तरह से, क्योंकि एक फैमिली के जैसा हमको यहाँ काम करना है। और मैं लॉन्ग लाइफ तक मैं मेंटर रहने वाला हूँ। ये मेरा वचन है, मेरा आपसे लॉन्ग लाइफ। कोई वचन नहीं रहता किसी का, एक बार प्रोग्राम करने के बाद आपका रिलेशन सब खत्म हो जाता है। वैसा है दोस्तों, आप मुझे व्हाट्सएप करो, आप मुझे डायरेक्ट फोन करेंगे तो कभी कभी मेरा फोन मैं किधर काम पे होगा, क्या मैं कभी मेरा मैक्सिमम मेरा फोन साइलेंट होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, सर मुझे ऐसा ऐसा दिक्कत है, या मुझे वॉइस मैसेज मुझे डाल के रखिए, सर मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। ये मैं विद्यार्थियों लेके बोल रहा हूँ, जो मेरे विद्यार्थी जो बनने वाले उनके लिए बोल रहा हूँ। तो आप वहां से मुझे, मैं आपको टाइम दूंगा, इस टाइम मुझे कॉल करो, या कुछ सवाल का समझे इजी जवाब है तो मैं आपसे आपसे वॉइस कॉल से मैं या रिकॉर्डिंग करके मैं भेज दूंगा। अभी मैं विराम लेता हूँ। अभी मैं अगला जो प्रोग्राम हमारा जो 30 तारीख का, इसमें सब लोग को ज्वाइन में करने वाला हूँ। जो मैं प्रोग्राम के अंदर जो ज्वाइन हुए हैं,
ज्वाइन अभी होने से पहले, जो मैं बाहर जाने से पहले मैं 5 मिनट आप लोगों को देता हूँ कि इस प्रोग्राम के बारे में और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो मुझे बताइए। हाँ पूछिए। सर, ये इस कोर्स में सुबह की जो साधना रहती है उठने के बाद, वो सिखाई जाएगी क्या? नमस्कार हाँ सर, सुन पा रहे हैं? बोलिए। जी सर, अभी आपने बताया अनुलोम विलोम प्राणायाम 108 बार करना है। दिन में कितनी बार करना है ये? दिन में 4 बार करना है, 4 प्रहर करना है, सर, 108 बार। जी ये 6 महीना का जी साइकिल स्वर होता है। ठीक करने के लिए। हम्म जी जी जी। सर इतना प्राणायाम तो हमने कभी किया ही नहीं है, हो पाएगा हमसे? हो जाएगा ना। आदमी सर जब थोड़ी बीमार बहुत होता है तो सालों साल एक जगह पर पड़ता है। अगर आप अपने शरीर को इतना टाइम देंगे, अभी 1-1 घंटा, तो आपका जी फायदा ही होने वाला है। जी सर। खुद के लिए काम करना है, ये दूसरे के लिए काम नहीं। आप अगर बेस्ट जी है सर। तो आप सक्सेस होने वाले हैं। सर आप करवाएंगे तो हम जरूर करेंगे, पूरी लगन से करेंगे। वो आपको करना है, मैं नहीं करूंगा। सर टेक्निक तो आप बताएंगे। हाँ मैं बताऊंगा, मैं आपको बहुत सारे टेक्निक बताऊंगा, मैं करने वाला हूँ। सर वो सब हम तत्वों के फॉलो ऊपर कर काम होने पाएंगे? वाला है। सर वो सब हम फॉलो कर पाएंगे इतनी सारी कर टेक्निक्स पाएंगे, को? करेंगे, सब करेंगे। मैं मेंटर हूँ, पीछे आपसे मैं करके लेना हूँ। जी सर। थैंक यू सर, सर। इसमें तो कैसा पहचान का वो सिखाएंगे क्या? वो होगा ना? वापस बोलिए। इसमें तत्व कैसा पहचाने जाते हैं वो सिखाएंगे ना? हाँ मैं बताया ना, स्वर के बारे में बेसिक एक सिर्फ बेसिक प्रोग्राम नहीं है, ये बेसिक प्लस एडवांस है। इसमें तत्व भी है और ये तत्व किसी को पता नहीं है। और कैसा बाकी के लोग पुस्तक ही ज्ञान देते हैं, मैं थोड़ा आपको एक अलग टेक्निक्स देने वाला हूँ जो आप अपने नॉर्मल जीवन में या लॉन्ग लाइफ जीवन में आप यूज कर सकते हैं। सर तत्व ओळखणं तसं अवघड आहे ना? तत्व उघडणं अवघड नाही, खूप सोपं आहे। आणि सर कोर्सची फीस किती आहे? तुम्ही आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख कर भेजिए, आपको वहाँ फीस सब डिटेल्स मिल जाएंगे पूरे। मेरा नंबर लिख के लीजिए, ये नंबर है, लिखे वो 8793735190, आपको डिटेल मिल जाएगा। और कुछ सवाल है इसके बारे में? ऑनलाईन क्लासेस मध्ये तुमच्या ज्या टेक्निक आहेत त्या सगळ्या व्यवस्थित शिकवल्या जातात का? कारण फिजिकल ट्रेनिंग आणि ऑनलाईन मध्ये फरक पडतो ना? हाँ फिजिकल में क्या होता है, इतना याद रखो कि हम जैसे कि उनको भी सवाल समझ में आएगा। तो ये देखिए ऐसा बात है कि प्रोग्राम हमारा बहुत बढ़िया होने वाला है, यहाँ सबको समझ में आएगा, तत्व भी समझ में आएंगे, बहुत सारी क्रियाएं हम यहाँ करके लेने वाले हैं। और जो बेसिक जो प्रोग्राम होता है जो हम यहाँ लेते हैं पुणे के अंदर, बेसिक प्लस एडवांस, उसमें कैसा होता है कि हम ध्यान के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, कुछ अट्यूनमेंट होता है, कुछ सारे पावर्स हम करते हैं, या कुछ और ऑरा के ऊपर काम होता है, चक्र बैलेंसिंग, ये जो टेक्निक्स है वो सब हम वहाँ प्रैक्टिकल में करते हैं। पर इसमें कुछ टेक्निक्स है, इसमें 90% जो काम है हम यहाँ करने वाले। एक्चुअली मैंने जो डिजाइन किया था पहले वो 50% ही किया था, और हमारा जो अब 8 दिन से काम चल रहा है कंटिन्यू, वो हम 90% के ऊपर आपको प्रोग्राम देने की कोशिश करने वाले हैं। अगर भविष्य में आपको आना है मेरे ऑफलाइन प्रोग्राम के लिए, तो आप पूरा पेमेंट करके आना नहीं है, सिर्फ इसको माइनस करके आपको आना है। हेलो दीना बहन, क्या कुछ बोल रहे हैं? टाइमिंग सर क्या रहेगा? टाइमिंग प्रोग्राम का टाइमिंग? प्रोग्राम का टाइमिंग 7:30 से 9:30, बराबर 7:30 से 9:30। ओके।
क्योंकि लोगों का हमने लिया था टाइमिंग, सुबह का हम लेने वाले थे, पर मैक्सिमली 90% लोग बोले नहीं चाहिए, तो 7 शाम बजे के के लिए बाद में। लोगों, हाँ, तो हमने ये टाइम डिसाइड किया। और कुछ? Thank you, sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.